कॉलेज में पढ़ने वाले अमित और मल्लिका एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। एक दिन मल्लिका अपने कॉलेज से हाफ डे में ही निकल गई। कॉलेज से बाहर आने के बाद उसने अमित को फोन किया और कहा कि वह कॉलेज के बाहर गेट पर उसका इंतजार कर रहा है और उसे अपने बाइक से घर छोड़ दे। अमित ने मल्लिका से कहा, ओके, मैं 5 मिनट में आता हूँ, तुम वेट करो। मल्लिका पिछले 25 मिनट से कॉलेज के बाहर खड़ी रही, लेकिन अमित नहीं आया। गुस्से से लाल मल्लिका ने देखा कि पूरे 30 मिनट बाद अमित बाइक लेकर उसके पास आया। मल्लिका ने कहा, अब क्यों आए हो, चले जाओ यहाँ से, मैं खुद चली जाऊंगी। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा चलो भी, अब आई एम सॉरी। अमित ने सॉरी बोला तो मल्लिका बस थोड़ा मुस्कुराई और उसके बाइक पर बैठ गई। लेकिन मल्लिका अब नोटिस करने लगी थी कि अमित अक्सर उससे किसी भी गलती को लेकर बस सॉरी बोल देता है, उससे आगे ज्यादा नहीं बोलता। मल्लिका ने यह भी नोटिस किया था कि अमित ऐसा किसी भी एक्सप्लेनेशन से बचने के लिए करता है, उसके किसी भी गलती के लिए उसे ज्यादा एक्सप्लेन न करना पड़े, इसलिए अमित फट से सॉरी बोल देता था, जबकि अमित ऐसा पहले कभी नहीं करता था। अमित और मल्लिका के बीच ऐसा बहुत दिनों तक चला। अब तो मल्लिका भी अमित के इन सॉरी से तंग आ चुकी थी। वह सोचती थी कि आई एम सॉरी बोल देने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, लेकिन अमित शायद यह बात समझने के लिए तैयार नहीं था। मल्लिका ने काफी कोशिश की अमित की समझाने की, पर वह नहीं समझा। आखिरकार मल्लिका ने फैसला कर लिया कि वह इस रिलेशनशिप को खत्म कर देगी, क्योंकि मल्लिका का मानना था कि एक लव रिलेशनशिप सिर्फ एक सॉरी से नहीं चलता। मल्लिका ने अमित का फोन ही उठाना बंद कर दिया था। इस बात को 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन मल्लिका अमित से इतना प्यार करती थी कि वह उसे भुला नहीं पाई। फिर एक दिन मल्लिका अमित से मिलने के लिए उसके कॉलेज के बाहर उसका इंतजार करती रहा, जहां उसे पता चला कि अमित 1 महीने से कॉलेज नहीं आया। मल्लिका घबरा गई। उसने अमित को फोन लगाया तो उसका नंबर भी बंद आ रहा था। घबराई हुई मल्लिका अमित के बेस्ट फ्रेंड के पास गई। वहां उसे पता चला कि अमित पिछले 1 महीने से हॉस्पिटल में है। मल्लिका भागती हुई अमित के पास पहुंची, जहां उसने देखा कि अमित बेड पर लेटा हुआ है और बड़ी मुश्किल से वह कुछ बोल पा रहा है। अमित को देखकर मल्लिका रोने लगी। मल्लिका को देख अमित के आंखों में भी आंसू आ गए। फिर बड़ी मुश्किल से अमित ने मल्लिका से कहा, आई एम सॉरी, और फिर आंखें बंद कर ली। उसके बाद अमित ने कभी आंखें नहीं खोली। कुछ दिनों बाद अमित की माँ उसके कुछ लेटर लेकर मल्लिका के पास आई। लेटर में लिखा था, मेरी प्यारी मल्लिका, बार बार तुम्हें सॉरी बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। जब तुमने कॉलेज के बाहर 30 मिनट तक मेरा इंतजार करती रही, उस दिन मैं जानबूझकर लेट नहीं आया था, बल्कि उस दिन मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा था और जिसके वजह से मैं अचानक ही बेहोश हो गया। और जैसे ही मुझे होश आया मैं तुम्हारे पास आ पहुंचा। उस दिन मैंने तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था तुम टेंशन में आ जाओगी। उसके बाद भी जब जब मैंने तुम्हें सॉरी बोला, उसके पीछे भी वजह वही थी, मेरे दिल में होल है और इसका पता मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। काश भगवान मुझे थोड़ी और जिंदगी दे पाते ताकि मैं तुम्हारे साथ थोड़ी और वक्त बिता पाता। खैर, मेरे सॉरी बोलने की वजह से अगर मैंने तुम्हें डैक पहुंचाया तो मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी मल्लिका, आई एम सॉरी मल्लिका। लेटर को पढ़ने के बाद मल्लिका के आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दोस्तों, इस दर्द भरी कहानी में एक बात तो हमें पता चलती है कि हमें हमेशा अपने करीबी और प्यार करने वालों को समझने और समझाने के लिए थोड़ा वक्त देना चाहिए। अगर आपके दोस्त या प्रेमी आपसे खुल के कुछ बोल नहीं पा रहे हैं तो आपको उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए, वरना कहीं देर न हो जाए और आप खुद को दोष देते रहे।